रात के अंधेरे में रूस का एक विमान रनवे पर उतरा। इस विमान में कुछ ऐसा था जिसे देखकर नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन फूट फूट कर रोने लगे। आपने किम जोंग को हमेशा अमेरिका और साउथ कोरिया जैसे देशों को धमकाते सुना होगा, मिसाइल टेस्ट करवाते देखा होगा, यहाँ तक कि खतरनाक तानाशाही आदेश देते सुना होगा, मगर पहली बार दुनिया ने किम जोंग उनको रोते हुए देखा है। रूस का ये विमान नॉर्थ कोरिया में लैंड हुआ और जैसे ही ये विमान रनवे पर उतरा तो किम जोंग उनके साथ साथ पूरी नॉर्थ कोरिया की सेना रोने लगी। इसी दौरान भारत का भी एक ऐसा बयान आ गया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि इस रूसी विमान के नॉर्थ कोरिया में उतरते ही किम जोंग उन क्यों रोने लगा। रूसी विमान में ऐसा क्या था जिसने बवाल मचा दिया? दरअसल इस विमान में नॉर्थ कोरिया के उन सैनिकों के शव थे जो यूक्रेन से लड़ते हुए मारे गए। आप जानते ही हैं कि किम जोंग उन ने पुतिन की मदद करने के लिए नॉर्थ कोरिया में अपने सैनिकों को यूक्रेन से लड़ने के लिए भेज दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया अब तक अपने 12,000 सैनिकों को रूस भेज चुका है। अब इन्हीं सैनिकों में से कईयों की मौत हो गई और उनके शवों को नॉर्थ कोरिया वापस भेजा गया। रूस के इसी विमान में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के शव लाए गए। जैसे ही नॉर्थ कोरियन सैनिकों के शव रूसी विमान से निकाले गए तो उन्हें देखकर किम जोंग उन रोने लगा। अपने साथ खड़े सैनिकों के गले लगकर आंसू बहाने लगा। रूस के लिए मारे गए सैनिकों के लिए किम जोंग उन घुटनों पर बैठ गया। किम जोंग उन को देखकर पूरी नॉर्थ कोरिया की सेना भी रोने लगी। बहरहाल इसी बीच एक ऐसी खबर आई जो भारत से जुड़ी है। आप भी शायद जानते होंगे कि भारत के भी कुछ लोग रूसी सेना में यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ते पाए गए। हैरानी की बात यह है कि रूसी सेना में इन भारतीय लोगों को भारत सरकार ने नहीं भेजा था, लेकिन ये लोग फिर भी रूसी सेना में पहुंच गए और यूक्रेन से जंग लड़ने लगे। आपको बता दें कि इन भारतीय लोगों को कुछ एजेंट्स ने बेवकूफ बना दिया। इन्हें सपने दिखाए कि रूस में नौकरी के लिए भेजेंगे, वहां लाखों रुपए की सैलरी मिलेगी, लेकिन चुपचाप इन्हें रूसी सेना में भर्ती करवा दिया गया। इनके हाथों में बंदूक पकड़ा दी गई और यूक्रेन से लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर से इन लोगों को बहला फुसलाकर रूसी सेना में भर्ती करवाया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक 17 जनवरी 2025 तक ऐसे 126 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से 96 लोग भारत वापस लौट चुके हैं, मगर अभी भी करीब 18 भारतीय लोग रूस की सेना की तरफ से यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं और 12 भारतीय लोग मारे जा चुके हैं। इसी को देखते हुए रूस के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बचे हुए भारतीय लोगों के बारे में हमें जानकारी दी जाए। एस जयशंकर ने रूस से कहा कि भारतीय लोगों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इस मुद्दे को जल्द ही सुलझाइए और जो भारतीय लोग अभी भी रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं उन्हें तुरंत सकुशल भारत भेजा जाए। हाल ही में सीबीआई ने 19 ऐसी एजेंसियों के खिलाफ केस दर्ज किया जो रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती में भूमिका निभा रही थी। इनमें से कई लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रूसी सेना में इस वक्त श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल समेत कई देशों के नागरिक जंग लड़ रहे हैं। इन सभी को यूक्रेन के खिलाफ उतारा गया है। बहरहाल नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन ने अब एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। किम जोंग उन ने रोते हुए कहा कि रूस की मदद के लिए मैं अपने और सैनिक भेजूंगा।